हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमेरिकन इलेक्शन सिस्टम। यानी जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ पर चुनावों को लेकर के जो तौर तरीके अपनाए जाते हैं, वहाँ पर जो ऑफिशियली चीज़ें उन्होंने जो तथ्य हैं वो डिक्लेयर कर रखे हैं। तो वहाँ की जो लक्षण है चुनाव व्यवस्था के, जो विशेषताएं हैं उनके इलेक्टोरल सिस्टम की, किस हिसाब से चुनाव होते हैं, कैसे जो वो इम्प्लीमेंट करते हैं वो चीज़ों को, तो उस विषय में हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। ओके। तो पहला इसमें है वयस्क मताधिकार। यदि हम लोग यूएसए का जो इलेक्शन सिस्टम है, जो इलेक्टोरल सिस्टम है वहाँ का, उसके फीचर्स की बात करें तो पहला वहाँ पे है वयस्क मताधिकार। यानी महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए हैं, और जो पब्लिक है तो उसमें किसी कोई कम्युनिटी के बेस पर, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। और जो वोटिंग की एज है वो 18 वर्ष वहाँ पर डिसाइड है। और जो महिलाओं के लिए वहाँ पर वोटिंग का प्रावधान है वो 1920 से है, क्योंकि उससे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट नहीं था। जो उन्होंने 19वां संवैधानिक संशोधन किया 1920 में, उसके तहत वुमेन्स को वहाँ पे जो राइट टू वोट है वो मिला है। इसके अलावा जैसे जो उन्होंने 26वां संवैधानिक संशोधन किया 1975 में, उसके तहत जो भी जैसे जो पब्लिक है वहाँ के जो नागरिक हैं, तो उनको बिना किसी भेदभाव के, जैसे 18 वर्ष की एज यदि वो कंप्लीट करते हैं तो मताधिकार प्रदान कर दिया गया है। तो जो भी जैसे श्वेत अश्वेत का एक मुद्दा है जो यूएसए में, तो उसको दरकिनार करके उन लोगों को भी बराबर जो है इक्वली राइट्स, जो है वोटिंग राइट्स दिया गया है। ओके। सेकंड है डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव। तो जैसे अगर हम लोग बात करें तो दो प्रकार के चुनाव होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन और डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन में जो वोटर होता है वो खुद जाके वोटिंग करता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन में पहले वो अपने डेलीगेट को चुनता है, और जो डेलीगेट है वो उसके नाम पर वोटिंग करते हैं। यदि हम लोग वहाँ जो संसद के सदन है, जो वहाँ का लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सदन जिसको कहा जाता है, और जो अपर हाउस है उनका सीनेट, पावरफुल हाउस है, उसकी यदि हम लोग इलेक्शंस की बात करें तो जो जनता है वो डायरेक्टली वोट करती है। तो पब्लिक खुद जाके बूथ के ऊपर जो वो वोटिंग करती है, तो डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन है वहाँ पे। नेक्स्ट है गुप्त मतदान, यानी सीक्रेट बैलेट की व्यवस्था है। और गुप्त मतदान है, किसी को पता नहीं लगता है कि किसके पक्ष या विपक्ष में वोटिंग करी गई है। तो जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहाँ पर ये जो एक फैक्ट है ये नज़र आता ही है कि वहाँ पे गुप्त मतदान की व्यवस्था होती है, ओपन वोटिंग नहीं होती है, सीक्रेट बैलेट की व्यवस्था होती है। तो गुप्त मतदान की व्यवस्था है, नागरिकों की जो प्राइवेसी है, जो सीक्रेटसी है वो लीक नहीं होती है। तो वो निष्पक्ष होकर के स्वतंत्र तरीके से वोटिंग जो वो कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट इसमें जो अमेरिका के इलेक्शन सिस्टम की विशेषता है वो है राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन। जो वहाँ के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो, अगर हम लोग उसको सैद्धांतिक सैद्धांतिक तौर पे देखें तो वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। ऑफिशियली इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन वो नज़र आता है डायरेक्ट इलेक्शन, यानी प्रैक्टिकली जो वो डायरेक्ट ही नज़र आता है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन से क्या कि वहाँ पे जो भी जो 538 जो इलेक्टोरल कॉलेज जो बनता है, निर्वाचक मंडल जो बनता है राष्ट्रपति का इलेक्शन करने के लिए, तो उस निर्वाचक मंडल का जो इलेक्शन होता है उसमें पब्लिक वोटिंग करती है। डायरेक्ट राष्ट्रपति के लिए पब्लिक जो वो वोटिंग नहीं करती है। और वो जो 538 सदस्य होते हैं वो फिर आगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोटिंग करते हैं। हालांकि जो 538 सदस्यों का जो इलेक्शन होता है वो भी प्रेसिडेंट की फेस के हिसाब से ही होता है, पार्टी बेस पे ही होता है। लेकिन फिर भी जो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है, क्योंकि जो प्रतिनिधि होते हैं जनता के, तो वो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर ही होते हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन वहाँ पे होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। ये व्यवस्था इंडिया में भी है। जैसे जो भी जैसे जितनी सीटें होती हैं, जितनी सीटों के लिए इलेक्शन हो रहा होता है, पूरा जो भी कंट्री है उसको उतनी सीटों में ही डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल,
वहाँ पे जो 435 सीट है, जो उनका लोअर हाउस है, हमारी जो लोकसभा है, उसके इक्विवेलेंट जो हाउस है वहाँ का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस, उसमें 435 सदस्यों का इलेक्शन होता है 2 साल के लिए। तो जो पूरा देश होता है उसको 435 हिस्सों में बांट दिया जाता है। 435 निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य जो वो चुन के आता है। तो इस हिसाब से एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था वहाँ पर होती है। ओके। नेक्स्ट है ज्वाइंट इलेक्टोरल सिस्टम, यानी संयुक्त चुनाव प्रणाली। संयुक्त चुनाव प्रणाली का मतलब क्या होता है कि जो भी एक वोटर लिस्ट कॉमन बनाई जाती है, उस वोटर लिस्ट में जो वोटर है वो किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी वर्ग से संबंधित होते हैं, तो वो जो है एक कैंडिडेट के लिए वोटिंग करते हैं। एक जो निर्वाचन क्षेत्र होता है, उस निर्वाचन क्षेत्र से जो कैंडिडेट चुन के आता है, उसको हर वर्ग, हर समुदाय का जो वोटर है वो वोट कर सकता है। तो किसी भी तरह की कोई बाध्यता नहीं है, कोई सामुदायिक रूप से कोई बाध्यता नहीं है। इंडिया में भी ज्वाइंट इलेक्टोरल सिस्टम ही है। तो कॉमनली जो हो वो जो पब्लिक होती है वो कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है तो फ्रीली उसके लिए जो हो वोटिंग कर सकती है। उसमें किसी भी तरह का कोई वर्ग या फिर समुदाय का की कोई बाध्यता नहीं होती है। ओके। नेक्स्ट है पार्टी लिस्ट, यानी जो दलीय सूची। ये एक इंटरेस्टिंग सा एक एस्पेक्ट है वहाँ का। जो पार्टी जो भी जैसे पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, तो वो जो अपने डेलीगेट होते हैं, जो भी उनके कैंडिडेट होते हैं, वो उनकी एक लिस्ट जारी करती है। तो बहुत सारे राज्यों में वहाँ पे 30 के करीब राज्यों में जो वोटिंग होती है वो इसी प्रोसेस से होती है। आई थिंक 29 स्टेट्स में होती है। तो इस सूची में क्या होता है, जो भी जैसे जिस भी कैंडिडेट को, जिस भी पार्टी को बहुमत मिल जाता है, तो उस पार्टी की जो लिस्ट होती है वो सारे के सारे उसके चुने हुए ही माने जाते हैं। यानी जो पब्लिक है वो कैंडिडेट के हिसाब से वोट नहीं करती है, वो पार्टी के हिसाब से वोट करती है। वो पार्टी को चुन रहे होते हैं और जो भी उस पार्टी की उस लिस्ट में शामिल प्रतिनिधि होते हैं, उन प्रतिनिधियों का इलेक्शन जो वो हो जाता है। और जो भी जैसे पार्टी बहुमत प्राप्त करती है तो सारे ही कैंडिडेट उसके चुने हुए मान लिए जाते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, ये पार्टी सूची के हिसाब से है। इंडिया के में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। तो हमारे लिए एक ये बड़ा अलग सा एक ट्रेंड हमें लगता है। बट वहाँ पे जनरली जो हो वो बहुत सारे राज्यों में इसको प्रयोग इसका किया जा रहा है। ओके। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन, यानी चुनाव आयोग की स्थापना करी गई है। 1975 में इलेक्शन कमीशन की स्थापना करी गई है और 6 सदस्यीय इलेक्शन कमीशन होता है। 6 वर्ष के लिए उनकी जो टर्म होती है सदस्यों की, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की होती है। और जो 4 सदस्य हैं, किस कोई भी फैसला लेने के लिए 4 जो सदस्य होते हैं उनकी सहमति आवश्यक होती है। इसके अलावा यदि हम लोग जो अध्यक्ष होता है इलेक्शन कमीशन का, तो सदस्यों में से ही क्रमानुसार जो वो बनता रहता है। कोई भी एक सदस्य अध्यक्ष नहीं रहता है। अलग अलग जो हो प्रतिवर्ष जो वो चेंज होता रहता है। और जो वहाँ पर चुनावों को लेकर के जो भी पूरे रूल रेगुलेशंस हैं, उनको नियंत्रित करने की, उनको बनाने की, इम्प्लीमेंट करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में इलेक्शन कमीशन के हिस्से जो वो आती है। और जो इलेक्शन कमीशन के सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति करी जाती है, संसद से जो हो उनको अप्रूवल मिलती है। ओके। तो ये व्यवस्था वहाँ पर है। नेक्स्ट है चुनाव लड़ने का अधिकार, यानी जो वहाँ पर जनता है, नागरिक हैं जो अमेरिका के, तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। पॉलिटिकल राइट ये माना जाता है चुनाव लड़ने का जो अधिकार होता है। तो राजनीतिक अधिकार उनके पास है इलेक्शन लड़ने का। अगर कोई ये लगाओ कि वहाँ संसद का जो निम्न सदन है उसका यदि चुनाव लड़ना चाहता है, तो 25 ईयर्स की एज वो कंप्लीट करता हो और 7 साल जो, क्योंकि रहने की भी कंडीशन वहाँ पर उसमें मेंशन है, 7 वर्ष से जो वो अमेरिका में रह रहा हो। यदि सीनेट का कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है, जो जो अपर हाउस है वहाँ की पार्लियामेंट का, कांग्रेस का, तो वो 9 वर्ष से रह रहा हो अमेरिका में। एक तो ये कंडीशन है उसमें। और एक जो उसकी जो एज है वो 30 ईयर्स कंप्लीट कर चुका हो। तो ये कंडीशन जरूर पूरी करनी पड़ती है तो इलेक्शन लड़ा जा सकता है। यदि यूएसए के प्रेसिडेंट का कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो 14 ईयर्स अमेरिका में उसका रहना जरूरी है। और
35 ईयर्स एज की जो एलिजिबिलिटी है वो पूरी करता हो। और एक और फैक्ट वहाँ पे जरूरी माना जाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने के लिए दो प्रकार की नागरिकता होती है, जन्मजात नागरिकता और राज्यकृत नागरिकता। जन्मजात नागरिकता जिसके पास है, यानी जन्म ही जिसका अमेरिका में हुआ है, ऐसे नागरिक ही अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। राज्यकृत नागरिकता जिन्होंने प्राप्त कर रखी है वो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उसका इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है प्रत्याशियों का मनोनयन, यानी जो उम्मीदवार होते हैं, जो भी इलेक्शन वहाँ पे होता है। अब यदि हम लोग बात करें, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन वहाँ पे होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन वहाँ पे होता है, तो मेनली क्योंकि टू पार्टी सिस्टम है यूएसए में, डेमोक्रेटिक पार्टी है और रिपब्लिकन पार्टी है। हालांकि दूसरी पार्टियां भी हैं, लेकिन जो मेन जो राजनीतिक जो एक किस्म से फाइट होती है वो दो ही दलों के बीच में होती है, तो टू पार्टी सिस्टम माना जाता है। तो वहाँ पर जो भी, जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी में कौन कैंडिडेट होगा राष्ट्रपति के लिए, पहले इलेक्शन पार्टी के अंदर ही होता है। पार्टी में जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक जो भी उम्मीदवार होते हैं, तो उनके बीच में ही जो है वो चुनाव करवाया जाता है। और उसके बाद ही जो जैसे विजेता होता है पार्टी में, उसके बाद ऑफिशियली उसको पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाता है। यानी एक जो इलेक्शन है वो राष्ट्रपति बनने से पहले राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनने के लिए लड़ना पड़ता है। प्राइमरी जो इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई रिपब्लिकन पार्टी का, डेमोक्रेटिक पार्टी का, कोई भी पार्टी है, तो पार्टियों में ही जैसे एक किस्म से फाइट होती है कैंडिडेट बनने के लिए। नेक्स्ट है चुनाव प्रचार। जो वहाँ पर जो कैंपेनिंग रहती है, इलेक्शन जो कैंपेनिंग है वह भी मायने रखती है। और जो पैसा है उसका खूब प्रयोग किया जाता है। यूएसए वैसे भी कैपिटलिस्ट कंट्री है, पूंजीवादी देश है, तो वहाँ पर जो चुनाव प्रचार होता है उसमें पैसे का बड़े स्तर पर प्रयोग होता है। जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, वो डिबेट्स करते हैं, फेस टू फेस डिबेट होती हैं। तो बहुत सारे अन्य जो माध्यम हैं उनके द्वारा जो लोगों का मत अपने पक्ष में करने के लिए अट्रैक्टिव जो चुनाव प्रचार है वो किया जाता है। और रिसेंटली जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं या पीछे हुए हैं, जो तो जो पैसा है वो और ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो भी उसमें अपने अपने कैंडिडेट्स की साइड में लग जाते हैं और चुनाव प्रचार को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में मदद करते हैं। तो जो भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है या फिर जो जैसे पर्सनल जो कॉन्टैक्ट है, सोशल कॉन्टैक्ट है पार्टी के स्तर पर, तो चुनाव प्रचार का काफ़ी जो वो प्रयोग किया जाता है। तो ये भी वहाँ के जो चुनाव व्यवस्था उसकी एक विशेषता मानी जाती है। ओके, थैंक यू। तो आज हम लोग बात कर रहे थे जो अमेरिका में चुनाव व्यवस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं या जो लक्षण है। ओके, थैंक यू।